हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस अकेडमी उज्जैन। और फिर से आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 4 टाइम एंड वर्क। कई सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। अब आज कुछ नए कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन के साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कोई नया व्यक्ति काम के साथ जुड़ता है, कोई बीच में काम छोड़ के चला जाता है, इस सब केस के क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल किए जाते हैं, वेरी इजी मेथड्स क्या है इसको सॉल्व करने की, कैसे आप फटाफट इसके आंसर निकाल सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। और पर एक बात मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से जो पहले बार ये लेक्चर देख रहे हैं, उन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो वीडियो सेक्शन में जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास भी इसकी देख लें, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों ने साथ में काम शुरू किया। 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा? क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा। काम छोड़ के जाने वाला टाइप है। कुछ लोग काम छोड़ के चले जाते हैं बीच में, फिर हम नए लोगों को लेके आते हैं। हो सकता है नए लोगों को लाए, हो सकता है ना लाए। ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। चलिए, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है तो ए यहां पे लिख देंगे हम 10 डेज। बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है तो बी यहां पे लिख देंगे हम 15 डेज। ठीक है, दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहला काम वही करना है, एफिशिएंसी निकालने का काम हर क्वेश्चन में करना पड़ता है। 10 और 15 का एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएगा? 30। वही लिख दीजिए यहाँ। 10 से 30 में भाग दीजिए, 3 लिख दीजिए इस एरो के ऊपर। 30 में 15 से भाग दीजिए, 2 बार जाएगा, 2 लिख दीजिए इस एरो के ऊपर। ये है इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होती है, जो लोग देख रहे हैं पहली बार उनके लिए बता देता हूं। इफिशियंसी का मतलब है एक दिन में किया गया काम। तो एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। हम यहाँ पे टोटल वर्क एलसीएम से निकालते हैं और जो एग्जांपल हम लेके चलते हैं उसको टोटल वर्क को हम मान लेते हैं कुल ईंटें। तो ऐसा मान लीजिए कि 30 ईंटें उठानी है। एक दिन में 3 ईंटें उठाता है, बी एक दिन में 2 ईंटें उठाता है। दोनों मिलके एक दिन में 5 ईंटें उठा पाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी और यहाँ एफिशिएंसी लिख देते हैं ए प्लस बी की 5। तो ये समझ में आ गया कि ए प्लस बी मिलके एक दिन में 5 ईंटें उठा सकते हैं। अब बोल रहा है कि दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, तो यहां से आप टाइमलाइन बनाएंगे। अब देखिए टाइमलाइन कैसे बनता है। यहाँ पे आपको एक स्टार्ट पॉइंट बनाना है, फिर ए और बी ने काम करना शुरू किया तो यहां लिख दीजिए ए प्लस बी। 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया तो यहां पे ए ने काम छोड़ दिया, यहां लिखिए 4 डेज। ठीक है, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब काम कौन कर रहा है? बी काम कर रहा है केवल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी। तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम वापस से टाइमलाइन को यहाँ से यहाँ खत्म हो गया काम मान लेते हैं। तो पूछ रहा है कि आखिरी कितने दिनों तक काम बी को करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हमने यहाँ पता कर लिया है ए और बी एक दिन में कितनी ईंटें उठाते हैं? 5। तो 4 दिनों में कितनी ईंटें उठाएंगे? 4 इंटू 5। टोटल काम कितना हो जाएगा? 20। मतलब यहां तक 20 काम हो चुका है। अब टोटल काम कितना है हमारा? 30। 30 में से 20 काम यहां तक हो चुका है, मतलब बचा हुआ काम कितना है? 10। और ये बची हुई 10 ईंटें किसने उठाई है? बी ने, क्योंकि अब बी अकेला रह गया है। अब बी एक दिन में कितनी ईंटें उठाता है? 2। तो 10 में 2 से भाग दे दीजिए, तो बचा हुआ काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे? 5 डेज लगेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या किया? ए का बी का जो वैल्यू थी उसका एलसीएम ले लिया, एफिशिएंसी निकाल ली, दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल ली, टाइमलाइन बनाई, कब स्टार्ट किया, कितने दिन बाद ए गया, 4 दिन में ए और बी ने मिलकर कितना काम किया, बचा हुआ काम कितना है वो बी ने करना है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2। 10 में 2 से भाग दिया, 5 दिन। आंसर आया। समझ में आया होगा। नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन में और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ काम शुरू किया, 9 दिन बाद बी चला गया। ए काम कितने दिनों में करेगा बचा हुआ? चलिए फिर से लिखते हैं। ए कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है? 20 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में। दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 60। 20 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3। 30 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2। मतलब ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। ए और बी मिलके एक दिन में 5 ईंटें उठा पाएंगे।
अब काम शुरू कराते हैं, स्टार्ट पॉइंट बनाया, ए और बी ने काम करना शुरू किया, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। अब 9 दिन बाद चला गया, कौन चला गया? बी चला गया। तो यहाँ पे बी को हम काम छुड़वा देते हैं, तो यहां से यहां तक लिख देते हैं 9 डेज। 9 दिनों बाद बी चला गया, अब कौन बच गया है? ए बच गया है। तो ए बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछ रहे हैं यहां से यहां तक। चलिए, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं मिलके? 5। तो 9 दिनों में कितना कर देंगे? 9 इंटू 5। यहां से यहां तक काम हो जाएगा 45 ईंटें। 45 काम हो गया। 60 में से 45 ईंटें उठा के रखी जा चुकी हैं, बची हैं कितनी? 15। वो किसे करना है? ए को। ए एक दिन में कितनी ईंटें उठाता है? 3। तो 15 ईंटें कितने दिनों में उठा देगा? 3 से भाग दे दीजिए। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 5 डेज। देखिए फिर से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी सेम तरीके का कॉन्सेप्ट है या कुछ अलग है, बदला है, देखते हैं। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। चलिए, सब वैसा ही है, शुरुआत में लिखते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, यहां लिख दिया 10। बी 15 दिनों में कर सकता है, यहां लिख दिया 15। ठीक है, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, फिर बात की बाद में देखते हैं। अभी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया? 30। 10 से भाग दिया 3, 15 से भाग दिया 2। ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। एक दिन का काम कितना है? 5। टाइमलाइन बनाते हैं। स्टार्ट किया काम किसने? ए प्लस बी ने। अब क्या हुआ? कुछ दिनों बाद ए चला गया, कुछ दिनों बाद। लॉजिक कहां पे फंसाया? कुछ दिनों बाद। पहले के दोनों क्वेश्चन में ये बात पता थी कि कितने दिन बाद गया, अब हमें पता नहीं है कि कितने दिन बाद गया, तो अभी हम लिख देते हैं कि ए काम छोड़ के चला गया। यदि पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो गया, मतलब यहां से लेके एंड पॉइंट अगर ये है, तो यहां से लेके यहां तक टोटल काम 9 डेज तक चलता रहा। अब ए काम छोड़ के चला जाएगा तो काम कौन करेगा? बचा हुआ बी करेगा, ये आप जानते हैं। अब फंडा क्या है? पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो गया, तो बताओ ए कितने दिन बाद गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, मतलब यहां से यहां तक के दिन आपसे पूछे हैं, जितने दिन बाद ए काम छोड़ के गया है। सिंपल सा तरीका है। देखिए, बी तो काम में यहां भी था, बी तो काम में यहां भी है, मतलब एक बात तय है कि शुरू से लेकर आखिरी तक बी काम करता रहा। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। काम कितने दिनों में खत्म हो गया? 9 दिनों में। तो बी ने 9 दिनों में कितना काम किया होगा? 18 काम किया होगा। कितना काम किया होगा? 18 काम किया होगा। टोटल काम कितना है? 30। तो 30 में से 18 को माइनस कर दें तो बचा हुआ 12 काम किसने किया है? ए ने किया है। डेफिनेटली बी ने तो 9 दिनों में 18 ईंटें उठाई होंगी, तो 30 में से 12 ईंटें बची हुई किसने उठाई होंगी? ए ने उठाई होगी। एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो अब 12 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 4 दिन, मतलब ए 4 दिन बाद काम छोड़ के गया है। ऑप्शन नंबर डी आया समझ में? देखिए यहाँ पे 30 में से 18 काम बी ने किया, बचा हुआ काम है 12 जो डेफिनेटली ए ने किया होगा। एक दिन में 3 ईंटें उठा सकता है, तो 12 ईंटें कितने दिनों में उठा देगा? 4 दिनों में, मतलब आंसर क्या आएगा? 4। आया समझ में यहां तक? एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। 3 लोग आ गए हैं, लिखते हैं। ए किसी काम को कर सकता है 10 दिनों में, बी उसी काम को कर सकता है 15 दिनों में और सी उसी काम को कर सकता है 30 दिनों में। एलसीएम लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम आएगा 30। 10 से भाग देंगे 3 बार। जिसको देखो एलसीएम में प्रॉब्लम है ना, वो एक बार और बताता हूं, सबसे बड़े नंबर को बाकी नंबर से डिवाइड करके देखो, अगर उसमें डिवाइड डिवीजन हो रहा है तो एलसीएम वही है, ठीक है। और बाकी एक एलसीएम पे वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको देख लीजिए, फिर आप एलसीएम चुटकियों में निकाल लेंगे। 2 बार 30 से भाग दिया, 1 बार, ये आ गई इनकी इफिशियंसी। तो ए बी सी एक दिन में मिलके कितना काम करेंगे वो हम निकाल लेते हैं। तो 3 और 2 5 और 1 6, मतलब एबीसी मिलके एक दिन में 6 ईंटें उठा सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तीनों ने काम करना शुरू किया, काम शुरू करा देते हैं। ये स्टार्ट हुआ काम,
चलिए टाइमलाइन बनाया, ए बी सी ने काम शुरू किया, ठीक है। 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, ये ए को काम छुड़वा दिया हमने, यहां लिखेंगे हम 3 दिन। अब कौन बचा, बी और सी बचा, ठीक है, बी और सी बचा। 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, उसके 3 दिन बाद बी भी चला गया, मतलब अब 3 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, मतलब यहां से यहां तक भी 3 दिन लिखेंगे, ठीक है। अब कौन बच गया, सी, ठीक है। तो सी कितने दिनों में बचा हुआ काम पूरा कर देगा, मतलब जो भी काम अब बचा है वो सी कितने दिनों में खत्म करके काम खत्म करेगा। तो चलिए जैसा टाइमलाइन लिखा है वैसा वैसा करते जाते हैं। इंक बदल लेता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी रहे। एक दिन में तीनों ईंटें उठाते हैं, 6 3 दिनों में काम किया होगा, 6 तिया 18 काम तो यहां तक हो गया। बी और सी एक दिन में काम करते हैं 3, तो अगले 3 दिनों में ईंटें उठाई होंगी 9 काम यहां पे हो गया, 18 यहां हो गया, 9 यहां हो गया, मतलब यहां से लेके यहां तक 27 काम हो गया। 18 + 9 27, टोटल काम कितना है 30, मतलब काम कितना बचा है 3, जो किससे कराना है, सी से। सी एक दिन में कितना काम करता है, 1 ईंट उठाता है, तो बची हुई 3 ईंटें उठाने में 1 के हिसाब से इसे कितने दिन लग जाएंगे, 3 दिन। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 दिन। मेरे ख्याल से ये जो काम छोड़ के बीच बीच में लोग चले जाते हैं, उसको कैसे डील किया जाता है, कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये आपको इन क्वेश्चंस में समझ में आया होगा। तो ये था हमारे टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 4। अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लेक्चर नंबर 5 में फिर कुछ नए टाइप, फिर कुछ नई कॉम्प्लेक्सिटी लेके मिलते हैं अगली क्लास में कल। थैंक यू।